इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सत्ता में बैठे हुए लोग अपने आपके सवालों से, यानी कि जनमानस बिहार की जो जनता है उसके सवालों से भागती है। अगर उनसे सवाल किया जाता है तो लगता है कि वो मछली बाजार में बैठे हैं, 2005 से पहले वो चले जाते हैं। मैं बताना नहीं चाहूंगा, देश में बहुत सारे महापुरुष आए, जिसमें चर्चिल आए, पेरियार आए और तमाम दुनिया से लेके देश तक के महान महान खिलाड़ी आए, जिनकी योग्यताएं अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वो कम है, लेकिन उन्होंने सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा काम किया। और हम विपक्ष में बैठे हुए सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं तो वो हमसे मोल भाव करते हैं। सबसे बड़ी चीज है, जो भी बिहार में हुआ, जो ऐतिहासिक काम हुए, वो सारे महागठबंधन के सरकार में हुए। चाहे शराबबंदी का कानून हुआ, चाहे जातीय जनगणना हुआ, चाहे आरक्षण का मामला हुआ, या फिर नियुक्ति पत्र जो कि नौकरियां मिली है बिहार के नौजवान युवाओं को, बेरोजगारों को, ये सब जो क्रेडिबिलिटी है वो किसको जाती है? वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को जाती है। और अगर उसके बाद जब भी एनडीए समर्थित सरकार में ये चाहते हैं, माननीय प्रदेश के मुखिया जो है नीतीश कुमार जी, इस 5-6 जो ऐतिहासिक काम है उनके बाद वो क्यों नहीं कर पाते हैं? ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे काम करने का पैशन है, तरीका है, जिसके बलबूते बिहार के युवाओं को रोजगार, दवाई, कमाई और शिक्षा की बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। कम से कम सत्ता पक्ष को इनसे कुछ सीखना चाहिए। और अगर आप जनता ने 17 महीने पे विश्वास किया है। रोजगार के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को रोल मॉडल अपना समझा है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं किया है? इससे पहले 5 लाख नौकरियों की बात क्यों नहीं होती थी? वो विजन, वो सपना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार वासियों को दिखाया। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक विजन दिखाया, देखिए, हम प्रभारी बने हैं मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर महानगर के। पार्टी में ऐसे प्रवक्ता हैं और 2 प्रवक्ता हमारे साथी, आपको इनको जिम्मेदारी दी गई थी प्रेस को संबोधित करने के लिए। और जो कार्यक्रम है 16-17 को आदरणीय तेजस्वी जी का, उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए इन लोगों ने ब्रीफ किया आपके सामने में। अब उसके बाद जो संगठन का काम है, आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम साथियों को यहाँ पर बुलाए हैं। उसी सिलसिला कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है आगामी कार्यक्रम के लिए? आज की बैठक जो बुलाई गई है, इसमें एक तो 16-17 का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के सिलसिले में जैसा हमारे साथियों ने आपको बताया कि यह जो संवाद कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है, इसमें कोई आम लोगों को आमंत्रित नहीं करना है। उसमें तय कर दिया गया है कि कौन लोग उस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, वही लोग केवल भाग लेंगे। और उसका मकसद भी हमारे साथी आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद निश्चित रूप से जो है सो, जब चुनाव है 2025 में, तो हमारा टारगेट है कि मुजफ्फरपुर जिला का 11 विधानसभा क्षेत्र है, और जिस ढंग से हमारा जनाधार है और जिस ढंग से हमारे नेता का 17 महीनों का कार्यकाल रहा है, जिसमें उपलब्धियां रही है, या हमारे आदरणीय नेता लालू जी की जो भूमिका रही है सामाजिक क्रांति लाने में, सामाजिक बदलाव में, उसके आधार पर एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और हम उसी तैयारी में चल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का 11 विधानसभा क्षेत्र पर राष्ट्रीय जनता दल जीत हासिल करे। और हम पूरी उम्मीद हमको है कि जिस ढंग से हमारी तैयारी चल रही है और जो जनाधार हमारे साथ में है और जिस ढंग का नेतृत्व मेरे पास में है, निश्चित रूप से हम 11 विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। और उसी रणनीति पर हमारे सभी सीनियर साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि बैठक जो है सो 1 दिन पहले हो चुकी थी, इसलिए आज जो है सो जो सीनियर साथी जिला के हैं, अभी हमारे विधायक हैं आपके गायघाट के निरंजन जी यहाँ पर हैं, देखिए पूर्व विधायक केदार जी उधर बैठे हुए हैं। तो जो सीनियर साथी हैं इनको आज बुलाया, उसी सिलसिला में 16-17 का कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद हर बूथ पर जो हम लोग की योजना है कि हर बूथ पर 15 लोगों की कमेटी बनानी है, बूथ कमेटी,
उसमें कहाँ तक बना है, कहाँ नहीं बना है, उसको बनाना है। और जो समाज हमसे कभी हमारे साथ था, आज नहीं है, क्यों किन कारणों से अलग है, उन सबको जोड़ना है उन उपलब्धियों को लेकर जो हमारे नेता की रही है। और 11 विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और जो है इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रोजगार भी सृजन हो सकता है, रोजगार आ सकता है, सबको सैलरी भी मिल सकता है। ये तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है जन संवाद करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। उसके तहत दूसरी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी आएंगे, तो उसको लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि लोग आए। ये जो संवाद है, ये संवाद है नेता का आम कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल से लेकर के पंचायत प्रखंड के जो लोग हैं, सारे प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, जिनसे कि नेता से बात नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट संवाद करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। उसी को लेकर के 16 और 17 जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुजफ्फरपुर में रहेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। मिलने का बहुत बड़ा ज़रूरी ये है कि एक जो गैप आ जाता है, देखेंगे कि बड़े नेता के साथ आम कार्यकर्ता की बात नहीं हो पाती, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक स्टैंड लिया है कि हम बात करेंगे आम कार्यकर्ता से, और उसके उनकी जो बात है वो सुनेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम आता है, या तो फिर सामाजिक स्तर पे भी किस तरह से लोगों की परेशानी है, बिहार की जनता क्या चाह रही है, बिहार की जनता की परेशानियां क्या है, उसे कैसे संभवतः दूर किया जाए, और दूर कर करके कैसे युवाओं को खास करके देखेंगे कि आज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, शिक्षा की जो व्यवस्था बहुत ठप पड़ी हुई है। तो बहुत ज़रूरी कि बिहार को नज़दीक से जानने के लिए, ग्राउंड जीरो से जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक पहल किया है। उसी के तहत 16 और 17 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे और आम कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। 25 के चुनाव को लेकर देखिए, चुनाव तो अपनी जगह, चुनाव तो पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है बिहार की बात, मुद्दा होता है युवाओं के रोजगार की बात, पलायन की बात, बिहार में कैसे शिक्षा व्यवस्था सही हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था देखेंगे जो पिछले न जाने कितने वर्षों से ठप हो चुका है, जो आम जनता, जो आम गरीब लोग, जो पिछले दलित, पिछले समाज के जो लोग हैं, उनको कैसे सही शिक्षा मिले, उनका कैसे अधिकार की बात हो, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि बिहार के जो पिछली पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या को जानने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहल उठाया किया है कि पूरा बिहार में घूम करके लोगों से संवाद करेंगे, जनसंवाद करेंगे, उनकी बात को समझेंगे और आगे उस पर अमल करने का काम करेंगे।